बीजेपी कार्यकर्ता अंजू छोक्कर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एक बड़े नेता पर कई आरोप लगाए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, विस्तार से बताएं। सर, ये 2023 की बात है। मेरी ज़मीन है समालखा हल्के में, किवाना गांव में, मेरे पति के नाम है वो। तो वो 2017 में अलग अलग वो ज़मीन हो गई है हमारी, जमाबंदी अलग हो गई है, इंतकाल अलग हो गया है। उसमें डिस्प्यूट खड़ा हो गया, और वो डिस्प्यूट कैसे खड़ा हुआ, वो संजय भाटिया जी की वजह से हुआ। जब बैठना चाहेंगे तो आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जी जी बताइए। तो मैंने संजय भाटिया जी से कहा कि भाई मुझे मारने की धमकी मिल रही है, मुझे ज़मीन में घुसने नहीं दिया जा रहा, मेरी लीगल ज़मीन है, मुझे बोने नहीं दी जा रही, और आप मेरी इसमें मदद करें। तो संजय भाटिया जी मेरे से कहने लगे कि मैडम आप ऐसा करें, मुझे जमाबंदी भेज दें। मैंने उनको जमाबंदी भेज दी, अपनी 2 एकड़ ज़मीन है वो। उसके बाद सर उन्होंने क्या किया कि जब मैं बोने के लिए उसको गई, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। तो मुझे धमकी मिली मेरे परिवार को, ये बात है 4 अगस्त की। 4 अगस्त को धमकी मिली जब मैं बोने के लिए गई कि भाई इस ज़मीन को बहाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ज़मीन से बाहर निकल जाइए। हमने कहा ये ज़मीन हमारी है और इसको हम बहा के रखेंगे। तो जो ट्रैक्टर गांव का था, उन्होंने उसको कहा कि भाई तू निकल जा, नहीं तू पिटेगा। और वो जो लोग थे वो बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, और उन्होंने उनको भगा दिया, जिसकी वीडियो फिल्म मेरे पास है। ये धमकी देने वाले कौन लोग हैं? आपके नोन थे, अननोन थे? कौन लोग थे? अननोन लोग, मैं नहीं जानती उनको सर। टेलीफोन के लिए भी कोई धमकी आई कभी आपको? हाँ सर, वो भी आई है। तो उसके बाद सर ये बात है फिर 6 तारीख की, 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त को हम लोग फिर गए, क्योंकि हम वो उस ज़मीन की घेराबंदी करना चाहते थे, तार लगवाना चाहते थे, और उसमें पेड़ लगवाना चाहती थी मैं। तो मैं जब उसको बहाने के लिए गई, और इससे पहले जो धमकी आ रही थी, मैं एसपी से मिली हूँ, और मैंने मई के महीने में एसपी से बोला कि भाई आप इसमें जो है मुझे ऐसे ऐसे धमकी आई है, और आप जो है मेरी ये FIR दर्ज कर दीजिए। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद मैं 2 महीने बाद गई, अगस्त में 4 अगस्त को वहाँ पर गए, उन्होंने भेज दिया, उल्टा भेज दिया, ज़मीन नहीं बोने दी हमें। फिर ये बात है 6 तारीख की। 6 तारीख को हमने कहा ऐसा तो चलेगा नहीं, हम तो लीगल है हमारी, तो हमें तो बोनी है ज़मीन, यहाँ पौधे लगवा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो मैं 3 ट्रैक्टर लेके गई हुई थी, एक 4 व्हीलर था जिसमें कांटेदार तार थी और वो थी, उन ड्राइवरों को उन्होंने पीटा, ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ दी गई, गोलियां चलाई, मेरे कान के ऊपर से गुजरी गोली। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी मैं लेके गई थी, जब मुझे एसपी साहब ने प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं दी, तो मैं सिक्योरिटी वहाँ जो लेके गई थी और उनको भी पीटा। लेकिन मैंने इसमें एक कार्य किया कि मैं वहाँ पर वीडियोग्राफी कराई। मुझे डर था कि मेरे साथ कुछ होगा, तो मैं वीडियोग्राफर वहाँ पर लेके गई, उसकी मैंने पूरी बाकायदा वीडियो बनवाई। उसमें ट्रैक्टरों को तोड़ते हुए सबकी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। फिर मैं थाने में गई जब 6 तारीख को कि मेरी FIR ये बाय नेम है, कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ को मैं नहीं जानती, ये मेरी ले लीजिए। तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। फिर मैं उसके बाद होम मिनिस्टर के पास गई, तो 8 तारीख को होम मिनिस्टर से मिलने के बाद उसमें FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के बाद उसी रात मेरे पास एक फ़ोन आता है जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ, अगर इस ज़मीन में घुसे आप तो मैं गोली मार दूँगा। ये व्हाट्सएप कॉल थी क्या दूसरे? ये व्हाट्सएप कॉल थी जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और मैंने वो SHO साहब को थाने में दी। लेकिन उन्होंने 15 दिन तक पूरा गुमराह किया, क्योंकि इसमें माननीय संजय भाटिया जी का हाथ था। मेरी FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन वो जो धमकी दी थी उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। 15 दिन बाद मुझे बताया गया कि आप तो वहाँ रहती हैं पानीपत, तो आप चांदनी बाग में कराएं। 15 दिन बाद शायद ये है वाक़या, तो मैंने चांदनी बाग में FIR दर्ज कराई और वो रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उसमें खाना पूर्ति जो भी की है, मुझे इसका कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है मुझे कि जो बाय नेम FIR थे वो अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, और बीजेपी की
जो मीटिंग्स होती है कार्यकर्ताओं की उनमें बैठे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि खट्टर साहब का भी और संजय भाटिया जी का भी और भाजपा का भी उनको फुल आशीर्वाद है। और जिस दिन चंद्रयान की बात थी उसी दिन जो जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्ण छोकर, उन्होंने मिलवाया बाकायदा क्रिमिनल को संजय भाटिया जी से रेस्ट हाउस पे, और संजय भाटिया जी ने एसपी को फ़ोन करके कहा कि इन्होंने हमारे वहाँ से सिंबल पे चुनाव लड़ा है, लेकिन आप इनकी सुन लीजिए। क्रिमिनल का खुलेआम साथ दिया, मेरे खिलाफ भी एफआईआर सब दर्ज हुई, हमें 2 बार डीएसपी ने बुलाया और होम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी ये सब कार्य हुआ। इससे पता चला कि होम मिनिस्टर की भी वैल्यू कुछ नहीं थी। अनिल विज जी होम मिनिस्टर थे, उनकी वैल्यू से भी ज़्यादा कहीं वैल्यू संसद संजय भाटिया जी की थी। और ये बिल्कुल उतना ही सत्य बात है। मेरे परिवार के लोग भी वहाँ थे जिन्होंने मुझे खुद कॉल करके कहा कि संजय भाटिया जी ने फ़ोन किया है। और उसके बाद ये हुआ कि वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, सिर्फ 2 का, वो भी इनके जो भाई के पोते हैं जिनकी ज़मीन बिकवा दी गई है और वो मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। उनको आज कितने टाइम पहले का मामला है, आज क्यों आप मीडिया के सामने आए? चुनाव आ रहे हैं, कुछ इस तरह इसमें कोई मैं नहीं समझती कि कोई चुनाव से रिलेटेड बात है। साल भर तक मैं धक्के खा रही थी, बार बार। कभी मैं अपने नेताओं से दिल्ली जाके मिलती हूँ, कभी मैं एसपी साहब से मिलती हूँ कि जो इसमें रह गए हैं। मुझे आश्वासन दिया गया कि ये जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। सर 2 को उठा लिया गया, वो भी मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, बाकी किसी को नहीं उठाया गया। उनके फ़ोटो भी हैं, ट्रैक्टर तोड़ते हुए भी हैं, गोलियां चलाते हुए भी हैं। और मैं जब एसपी साहब के पास गई तो एसपी साहब, क्योंकि संजय भाटिया जी फ़ोन कर चुके थे, तो एसपी साहब मुझे कहते मैडम आप वहाँ आदमी लेकर गई तो आपने मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दे दी? आपको मुझे सुरक्षा देनी चाहिए थी। मैं तो कई महीने से आपके पास आ रही हूँ कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, आपने मेरी सुरक्षा के लिए क्या किया? और अब क्या किया सुरक्षा के लिए, जब मैंने रिकॉर्डिंग भी पेश कर दी? और इससे बड़ी क्या बात होगी? आप ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ना आप उनको उठा रहे हैं। आपको तो वोट लेनी है सर। कोई परिवार अगर ख़त्म होता है तो हो जाए सर, क्या फ़र्क पड़ता है? इनका क्या जाता है सर? ये तो जो परिवार है चाहे ख़त्म हो जाए सर, चाहे ज़मीन का, लेकिन सर अंजू छोकर दबने वाली नहीं है। अच्छा, बीजेपी पार्टी में है, आपके साथ इतना कुछ हुआ, धमकियाँ भी आई, अभी आप पार्टी में रहेंगी या पार्टी छोड़ेंगी, इस पे कोई डिसीजन किया आप लोगों ने? सर मैं फ़िलहाल तो पार्टी में ही हूँ। मैं मुखर होके बोलूँगी, मैंने बड़े नेताओं से भी बात की है और मैं जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा मैं इससे भी बड़े नेताओं से, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं वहाँ तक जाऊँगी और अपनी बात रखूँगी। ये बात का मुद्दा है कि सर मुझे पार्टी छोड़नी है या रहना है। अच्छा, ये पति हैं इनके, इनसे भी बात कर लेते हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बार बार प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहे हैं। जी। आपके पास प्रूफ हैं कि संजय भाटिया जी प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, एक बात तो ये है कि प्रॉपर्टी डीलर शायद उनका पेशा होगा जी। प्रॉपर्टी डीलिंग किस हिसाब की प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं वो? एग्रीकल्चर लैंड यहाँ बहुत सारे हैं मेरे पास, तो ऐसे ऐसे केसेज भी हैं बापुल्ली के जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई हुई है इसके बाई नेम, जिसमें संजय भाटिया की इतने हीनियस क्राइम है कि मैं बता भी नहीं सकता। नहीं, किसके नाम बाई नेम किसके? वो हिवाजे भाटिया, मैं अब मेरे को रिमेंबर नहीं है, इसके संजय भाटिया के और एक और सज्जन है, उनके नाम, 2 जनों के। उनके ज़मीन बिकी थी 65 लाख की और उसको केवल 15 लाख दे करके वो कर दिया। आपके गांव का भाटिया, क्या नाम है उसका? नवीन भाटिया, क्या नाम है? और मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं, संजय भाटिया के बाई नेम में एफआईआर दर्ज है। बाई नेम दर्ज थी। कब? ये होगी 2014, मैं इस पार्टी में मैडम के साथ आया था 9 में, 9 की दर्ज है। तो कहाँ है वो वो मेरे FIR? पास आए थे, वो अब मुझे थे उस समय थी। क्योंकि ये गंभीर आरोप है, एक सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, गंभीर आरोप है। मैं जानता हूँ इसकी सीरियसनेस को, समझता हूँ। ये भी एक गंभीर विषय है, गंभीरता से सोचने का है। एक प्रॉपर एरिया को भाई वो डिक्लेयर करना, उन्हें ही पता था, वो सरकार में भागीदार थे, सरकार में उनका पूरा हस्तक्षेप था और उन्हें पता था। एक उसको धार्मिक क्षेत्र घोषित करना और वहीं प्रॉपर्टी के जो जहाँ अब तक कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब से इन्होंने रुचि ली तब से हमारे वहाँ वो हुआ। हमारे ही बच्चे हैं वो भी। आपका पारिवारिक झगड़ा है? पारिवारिक झगड़ा नहीं है मेरा तो व्यक्तिगत झगड़ा है। मेरी ज़मीन है बट गई, मैं एब्सोल्यूट ओनर हूँ
मैं इंडिविजुअली ओनर हूँ, उसके बाद किसी का रह ही नहीं जाता। और जो वो था परिवार में जैसे होती है, आपके में भी हमारे में भी होती है। बैठ के मैंने कहा अभी भाई तुम्हें ये है ना भाई, बाबा का सड़क पर आ गया किला, आधा तुम ले लो। मैंने इनको भी दिया, जज को भी कहा, फाइनेंशियल कमिश्नर को भी कहा, ऊपर कोर्टों में भी लिख करके दिया, लेकिन फिर भी नहीं। तो फिर FIR किसके नाम दर्ज है जो भी आप लोगों ने करवाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके परिवार का ये है FIR पर ये जो हमारे परिवार के दो जने हैं, बाकी बाहर के थे 150-200, हाँ 100-150 के लगभग व्यक्ति थे जो आए थे, जो बाहर के थे और जिनका अनआइडेंटिफाइड है, जिनके हाथ में हथियार हैं, उनको भी पुलिस ने नहीं आप पकड़ा। लोग कोर्टों में लड़ाई लड़ते हैं, मैडम भी वकील हैं, आप भी वकील हैं, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोग अपनी तरफ अपना तो इंसाफ ले नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब अगर घर का परिवार का सदस्य कोई राजनीति में रहता है तो हमें उसकी माननी पड़ती है। भाई पार्टी की बदनामी होगी, भाई भारतीय जनता पार्टी की कोई बदनामी ना हो। ना मैंने अपने वकीलों के बार काउंसिल के नोटिस में लाया, ना किसी वकील साथियों के लिए, नहीं मेरी वाइफ को। सी इज आल्सो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर और सी कैरीज ए वेरी गुड रेपुटेशन अमंग द लॉयर्स कम्युनिटी। और इनके साथ जब वो होता है तो इन्होंने मुझे रोक के रखा कि भाई इससे हमारी सरकार बदनाम होती है और मैं इस पार्टी में हूँ तो आप नहीं वो करोगे, तो मैंने भी नहीं किया, ना इन्होंने किया। भाई हम अपने नेताओं से करके करें। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? हम मेरा तो ये है कि भाई मेरे एक तो मेरे परिवार की सुरक्षा। अब हमारे हथियार हैं, हथियार हमारे जमा है चांदनी बाग थाने में, वो इसके इसमें जमा नहीं, वो चुनाव की वजह से जमा कराए हैं। एक तो सुरक्षा, अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हैपन होती है मेरे साथ तो उसके लिए सांसद महोदय उत्तरदायी होंगे। आपको डर सांसद महोदय से? बिल्कुल सांसद महोदय से है, क्योंकि कोई किसी दूसरे के बारे में जिनको ये पता हो ये आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी की सदस्य है, सम्मानित है, चुनाव लड़ा और रैलियां की। जिन दिनों भाजपा की कोई रैली नहीं करता, आपको तो पता है, उन दिनों इन्होंने रैलियां की जब कोई इनका बस्ता भी उठाने वाला नहीं था और खून पसीना बहा। और मैं नहीं सोचता था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूं जिससे पार्टी बदनाम हो। लेकिन जहाँ तक सांसद की है, सांसद इस मामले में क्या सभी कानूनी उसमें रुचि लेते हैं क्या? सांसद महोदय क्या SP को ऐसे फ़ोन करेंगे हम उनकी पार्टी में, ये उनकी पार्टी की विधान आरोप लगा रहे हैं? कोई प्रूफ है आपके? आरोप नहीं लगा रहे, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, सारे प्रूफ हैं। मैंने उनको कहा अभी भाई आपने फ़ोन किया, वो करा, उन्होंने अनरिस्पॉन्डेड, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा इसको उलाना दिया, आपने तो मेरे को नोटिस भेज दिया। आपने किस चीज़ का नोटिस भेज रखा है? इन्होंने भेजा था भाई मेरे परिवार को रहे ये थोड़ा सा आपको पता ही होगा। हाँ, वो ये दिया था भाई, कल को मैडम ने दिया था नोटिस कि भाई मुझे या मेरे परिवार किसी की भी कोई हत्या होती है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होगे। और जिस दिन वो आए, क्रिमिनल के कहने से इन्होंने करा, प्रॉपर्टी डीलरों के कहने से ये किया। और ये उसकी कॉपी है जो ये भेजी हुई है, ये मैंने भेजी, इसको भी छुपा के रखा भाई पार्टी की बदनामी होगी, सांसद की बदनामी होगी और पार्टी की बदनामी हम नहीं चाहते थे। मैंने इसको भी, लेकिन आज मुझे जब वो करा, मुझे लगातार अब भी धमकियाँ मिल रही है, अब भी मुझे धमकियाँ मिल रही है। मैं धमकियों के साए में मेरा परिवार जीतता है। और मजबूरन फिर ये करा भाई, मरना है तुम। इतना खौफ? जी, प्रशासन का, सांसद महोदय का, जो मिनिस्टर की नहीं चलने देते, इस मुख्यमंत्री की नहीं चलने देते, जिनकी इतनी बड़ी पहुंच है। मैं तो क्या चीज़ हूँ, हो सके मैं भी शिकार हो जाऊं, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए, एडवोकेट भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आरोप हैं सांसद महोदय पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके इन आरोपों को लेकर क्या कहना है। फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आप लोगों का जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।